आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था। हमारे भारत की संस्कृति और परंपराओं का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। अनेकता में एकता की भावना रखने वाली हमारी कला संस्कृति सचमुच बेमिसाल है। मगर दुख की बात यह है कि हाल के कुछ दशक से हमारी मूल संस्कृति और परंपराओं को बाहरी हवा लग गई है। हमारी संस्कृति में पाश्चात्य संस्कृति का घालमेल हो गया है। ऐसे निराशा के दौर में हमारी कुछ बेटियां आशा की किरण बनकर सामने आई हैं। ये बेटियां मां जगदम्बे भवानी की उपासना और भक्ति की शानदार परंपरा गरबा के मूल स्वरूप को बचाए रखने और उससे नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। गांव-गांव जाकर वे नवरात्रि के पूजा पंडालों में गरबा की पारंपरिक प्रस्तुति दे रही हैं और नई पीढ़ी में नव चेतना का संचार कर रही हैं। चलिए आपको भी सुनाते हैं और दिखाते हैं इन बेटियों की संघर्ष गाथा। परंपरा के अनुसार ये रास किया गया है। ये रास रानीगांव, माउता और रियावन में हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें डांडिया रास करने के लिए। 9 दिनों की माता की महिमा रहती है। क्या बालिकाओं को माता के रूप में देखा जा सकता है? जी जरूर। क्या कहेंगे आप? हाँ। आप क्या कहेंगे? हाँ, अगर आप मानो तो सब है, सही है। दिल को सुकून देने वाली और अपनी समृद्ध संस्कृति के प्रति गर्व एवं स्वाभिमान का एहसास कराने वाली यह अच्छी और प्रेरक खबर आई है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से रतलाम के मावक्ता स्थित ज्ञान सागर स्कूल की एक पूर्व छात्रा और वर्तमान में अध्ययनरत 44 छात्राओं ने संस्कृति एवं परंपरा के संरक्षण का बीड़ा उठाया है। डांडिया रास गरबा में इन छात्राओं ने महज 10 दिनों के अभ्यास में ही क्षेत्र को एक अलग पहचान दिला दी है। ट्रेंड होने के बाद ये छात्राएं अपनी ट्रेनर राधा पाटीदार के नेतृत्व में रतलाम शहर के साथ ही मावक्ता, हिंगजाल माता मंदिर, प्रज्ञा देवी मंदिर, रानीगांव, रियावन सहित अन्य गांवों के दुर्गा पूजा पंडालों में रास गरबा की प्रस्तुति दे चुकी हैं। हर जगह इनका कार्यक्रम देखने भारी भीड़ उमड़ रही है। ज्ञान सागर गरबा डांडिया टीम की प्रस्तुति लयबद्ध और माता रानी की आराधना वाले गीतों, भजनों पर आधारित होती है। गरबा की परंपरा वेशभूषा में सजी छात्राएं जब थिरकती हैं, तो दर्शक भाव विभोर हो उठते हैं और लोगों के कदम स्वतः थिरकने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये छात्राएं नौसिखियां हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे गुजरात के परंपरागत कलाकार पारंपरिक गरबा पेश कर रहे हैं। महिलाएं और युवतियां बहुत ज्यादा प्रभावित नजर आती हैं। तैयारी 10-15 दिन की तैयारी है, जो कि सर ने मेरे को जिम्मेदारी दी थी कि 42 बच्चों को गरबा सिखाना है। तो इन बच्चों ने सिर्फ 10 दिन में इतनी तैयारी करके ये प्रस्तुति दी है। हम बस आगे ऐसा प्रयास करेंगे कि हम इससे भी अच्छा बहुत कुछ अगले साल ज्ञान सागर की तरफ से प्रस्तुत कर पाए। इसमें विशेषता ये है कि पूरा धार्मिक तरीके से ये प्रस्तुत किया गया है, ना इसमें कोई वेस्टर्न कल्चर वगैरह कुछ नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से, ना वेस्टर्न गाने हैं, बहुत अच्छा नवरात्रि का बिल्कुल धार्मिक तरीके से सम्मान करना चाहिए, ना कि वेस्टर्न तरीके से जो आजकल चलते हैं। ये सारे बहुत खराब चीज़ें। हमें बिल्कुल ऐसे नवरात्रि तो 9 दिनों माताओं का दिन है, जैसे बालिकाओं को ऐसे गंदी तरीके से लोग देखते रहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बच्चा माताओं का रूप होती है। 9 दिन नहीं, पूरे साल भर बहनों को माताओं के रूप में देखना चाहिए। अभी वर्तमान की एक चुनौती है कि गरबा रास जो है उसका व्यावसायिकरण हो रहा है, जिसका मैं पूरी निंदा करता हूँ। गरबा व्यावसायीकरण में नहीं जाना चाहिए। गरबा एक आस्था का विषय है, माता की आराधना का विषय है, तो उपासना प्रार्थना का विषय है। हम उपासना प्रार्थना में यकीन रखते हैं और हमारी संस्कृति में ये पूरे वर्ष के जो 9 दिन हैं ये बड़े पवित्र माने जाते हैं। इनमें शक्ति संचय का एक ऐसा
ये 9 दिन के माध्यम हैं जिनसे हम शक्ति संचय कर सकते हैं माता की उपासना के जरिए, और इसमें व्यावसायीकरण होना बिल्कुल निंदनीय है। ज्ञान सागर हायर सेकेंडरी की 44 बालिकाओं ने यह गरबा रास की बीते 10-12 दिन से तैयारी की थी, और इस तैयारी में सभी गांवों में एक नियत समय दिया गया था। श्री गणेश मावता गांव से हुआ था, उसके बाद रियावन पहुँचे और यहाँ माँ रोग्या देवी के श्री चरणों में के इस पांडाल में भी इन 44 देवियों ने बहुत अच्छी उपासना प्रार्थना स्वरूप गरबा रास किया। पारंपरिक लोक संस्कृति और लोक कलाओं का जिस तरह व्यवसायीकरण हो रहा है और इसमें फुअड़ता भी हावी हो रही है, इसके खिलाफ जन जागरूकता लाने इन बालिकाओं द्वारा जमीनी पहल की जा रही है। छात्राओं का कहना है कि धर्म संस्कृति से जुड़ी कलाओं का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, इनमें फुहड़ता हावी नहीं होनी चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति और फिल्मी गानों का इसमें घालमेल नहीं होना चाहिए। रास गरबा आस्था, उपासना और प्रार्थना का विषय है, इसी में हम यकीन रखते हैं। हमारी संस्कृति में साल के ये 9 दिन बड़े ही पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि शक्ति संचय का माध्यम है। बड़ी बात तो यह है कि ज्ञान सागर स्कूल अपने नाम के अनुरूप धर्म, संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान बांट रहा है। स्कूल के शिक्षक, शिक्षिकाएं और विद्यार्थी सभी संस्कारवान और प्रतिभाशाली हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्कूल के विद्यार्थी हमेशा अग्रसर रहते हैं। शिक्षकों द्वारा स्कूल में पढ़ाई के साथ ही बच्चों को अच्छे आचरण और संस्कार का पाठ भी पढ़ाया जाता है। ज्ञान सागर स्कूल में सभी त्योहार परंपरा अनुसार मनाए जाते हैं। वहीं स्कूल के प्राचार्य विजय कुमार सोनी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। डांडिया रास तो देखो अपनी धार्मिक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, और ये हमेशा चलती रहनी चाहिए। जब से मंदिर बना है तब से आयोजन चल ही रहा है, और गांव के सभी युवागण और सभी साथीगण और गांव के सभी नागरिक तन मन से अपना सहयोग प्रदान करते हैं, और जो भी व्यवस्था बन जाती है तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो अपनी अपनी व्यवस्था करते हैं और अपना सहयोग प्रदान करते हैं, और ये परंपरा चली आ रही है और चलती रहना चाहिए। भारत की पुरातन संस्कृति और लोक कलाएं सर्वश्रेष्ठ हैं, मगर आज इस समृद्ध संस्कृति पर आधुनिकता का रंग चढ़ गया। अश्लील गानों पर गरबा की प्रस्तुति दी जाने लगी है। संस्कृति और परंपराओं को बचाने मावता कस्बे की नन्ही परियों, गरबा ट्रेनर राधा पाटीदार और स्कूल परिवार द्वारा की जा रही यह पहल सराहनीय है। यह खबर हमें भेजी है रतलाम से राहुल बैरागी ने, और इसे अपने शब्दों से संवारा है इंद्रचंद जैन ने। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।